हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो देखिए इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये जो है एक धातु की सतह है, मेटल सरफेस है। ये आपके है, इसको आप रेडिएशन कह सकते हैं या आप इसको प्रकाश कह सकते हैं, फोटोन है एक तरीके से, या लाइट कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि ये जो धातु की सतह है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक रेडिएशन या लाइट जो है इंसिडेंट कर रहे हैं। लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन से टकरा रही है, कोलाइड कर रही है, ठीक है, कोलिजन कर रही है, टकरा रही है, इंटरेक्शन कर रही है, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सतह से बाहर निकल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए होता क्या है कि लाइट आई, मेटल की सतह पर पड़ी, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो अगर आवेश गति करता है तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसको इसलिए हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट के प्रभाव से आपने क्या करा, विद्युत धारा उत्पन्न कर दी। और जो डिवाइस है जिससे आप ये करते हैं उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कि लाइट आई, मेटल की सतह पर टकराई, इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तो सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं या काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं या कंसेप्ट जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, या काफ़ी सारे फैक्टर है जिस पे ये इफेक्ट डिपेंड करता है। तो क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या फैक्टर है, हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है मेटल पर। अब देखिए, मेटल से यहाँ पर हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं कि भाई किस आप तत्व की बात कर रहे हो या किसकी सतह पर आप फोटो या लाइट डाल रहे हो या इंसिडेंट करा रहे हो। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, एक चीज़ होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि धातु की सतह पर लाइट आई और धातु से इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की या आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की या आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो देखिए उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि एक विलगित गैसीय परमाणु, वहाँ पर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए डेफिनेशन जब देते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर कोई मेटल की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी एलिमेंट पे लागू होती है डेफिनेशन। तो जैसे आयनन एनर्जी, आयनन विभव की डेफिनेशन क्या है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो उसकी आयनन विभव है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ पर तो मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में है और इससे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और यहाँ पर आयनन ऊर्जा की बात करें तो वो विलगित गैसेस फॉर्म में है। तो है तो दोनों अलग अलग लेकिन मिलते जुलते हैं। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जिन धातु की आयनन ऊर्जा कम होती है या जिसको हम कहें जो बहुत अच्छे धातु होते हैं वो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, लेकिन जिन धातु की आयनन ऊर्जा ज़्यादा होती है या ऐसे तत्व जो धातु ही नहीं है, अधातु है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। तो उस पर क्या डिपेंड करेगा कि धातु कौन सा है। तो कुछ धातु जो है जिनकी आयनन ऊर्जा कम होती है वो तो आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, और जिनकी आयनन ऊर्जा ज़्यादा होती है वो आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते। अब देखिए, इसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो मेटल शो करते हैं, और वो भी स्पेशली कौन से, एस ब्लॉक के, क्योंकि एस ब्लॉक के जो धातु होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा धात्विक गुण होते हैं डी ब्लॉक के या अदर मेटल्स के कंपैरिजन में। तो एस ब्लॉक के जो धातु हैं वो आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, और उसमें भी नीचे वाले, जैसे अगर मैं बात करूं तो आप लिथियम से शुरू करेंगे, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर वाले जो हैं, लिथियम है ये शो नहीं करेगा, ठीक है, बेरिलियम है ये शो नहीं करेगा, लेकिन जो नीचे वाले जैसे सीजियम है ये आसानी से शो करेंगे। तो हमने क्या देखा, पहला तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मेटल पे, कि मेटल जो है वो कौन सा है, ज़्यादा धात्विक वाले गुण होंगे, एस ब्लॉक के होंगे तो आसानी से शो करेगा, बाकी जो है वो आसानी से शो नहीं करते। दूसरे पॉइंट में आप कह सकते हो लाइट या रेडिएशन आप कह सकते हो, और इसकी एनर्जी,
एनर्जी कह लो या फ्रीक्वेंसी कह लो या वेवलेंथ कह लो, कुछ भी कह सकते हो। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि आप धातु पे जो रेडिएशन डाल रहे हो या लाइट जो डाल रहे हो उसकी ऊर्जा क्या है या उसकी आवृत्ति क्या है। अगर ऊर्जा जो है वो कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, और अगर ऊर्जा ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए इसमें एक मैं आपको अभी एक इक्वेशन भी लिखाऊंगा, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर लाइट की ऊर्जा ज़्यादा होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाएगा, और अगर ऊर्जा कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी बात के बाद तीसरी बात, अब देखिए मैं और पॉइंट्स भी इसमें काउंट करूंगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है इंटेंसिटी। अब देखिए इंटेंसिटी को हिंदी में कहते हैं तीव्रता। अब ये इंटेंसिटी क्या होती है, तीव्रता क्या होती है, तो देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि अगर फोटो जो आपकी लाइट पड़ रही है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और अगर एक वैल्यू से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी इंटेंसिटी की, हिंदी में कहते हैं इसको तीव्रता। अब देखिए इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैं लाइट की इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ कि भाई लाइट की इंटेंसिटी क्या है, तो लाइट की इंटेंसिटी से मतलब ये है कि इकाई क्षेत्रफल पर, जैसे ये बोर्ड है तो मैंने क्या कहा, इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाले फोटॉन्स की संख्या। बात समझ में आई। मतलब मैंने एक जो क्षेत्रफल है उसको एक फिक्स कर दिया कि ये इकाई क्षेत्रफल है, समय मैंने फिक्स कर दिया मान लीजिए 1 सेकंड, तो इकाई क्षेत्रफल में 1 सेकंड, इकाई क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में गिरने वाले फोटॉन्स की संख्या या इंसिडेंट होने वाले फोटोन की संख्या कितनी है, वो क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी। अब देखिए इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि अगर लाइट की एनर्जी सफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की जितनी चाहिए उतनी है, सफिशिएंट है, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, और सफिशिएंट नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब मान लीजिए जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर दे। अब उसमें मैंने क्या कंडीशन लगाई कि इंटेंसिटी का क्या रोल है। इंटेंसिटी का रोल ये है, यहाँ पर 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट चलता है। क्या चलता है, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो चाहिए 10 यूनिट, नहीं लिख रहा केवल समझने के लिए, ठीक है, 10 यूनिट जो है एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं जो फोटोन दे रहा हूँ वो 20 यूनिट, उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 20, तो ऐसा नहीं होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इलेक्ट्रॉन तो वो एक ही निकालेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन का कंसेप्ट चलता है। अब बात आई इंटेंसिटी की, तो होगा क्या, अगर इंटेंसिटी कम है तो कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। क्यों, क्योंकि जो फोटोन गिर रहे हैं वो कम गिर रहे हैं, और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोटोन ज़्यादा उत्सर्जित होंगे। उससे क्या होगा, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, तो उससे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उत्सर्जित हो रहे हैं वो बढ़ेंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाने से करंट जो है, विद्युत धारा जो है वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि विद्युत धारा जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो किस पर निर्भर कर रही है, प्रकाश की इंटेंसिटी या तीव्रता पर निर्भर कर रही है। ठीक है, अब एक चीज और आती है, यहाँ लिख देता हूं मैं। अब देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो करंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे। एक चीज मैं और लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा का क्या मतलब है यहाँ पर, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये धातु की सतह है और इस पर ये इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है या यहाँ पर ये फिक्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक फोर्स से बाउंड है। अब इसको निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, हिंदी में कहते हैं कार्यफलन। और जो मिनिमम तीव्रता की जो लाइट चाहिए उस मिनिमम तीव्रता को हम कहते हैं दहलीज आवृत्ति।
तीव्रता नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं दहलीज आवृत्ति। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है उसको हम कहते हैं कार्यफलन, उसको हम क्या कहते हैं कार्यफलन। और जो एनर्जी फोटोन की, अभी मैं आपको इक्वेशन लिखूंगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये एनर्जी जो है ये है फोटोन की, जो आपने लाइट डाली उसकी एनर्जी है E=h न्यू, और कार्यफलन को हम कह देते हैं E=h न्यू नॉट। h क्या है प्लांक नियतांक, और न्यू नॉट जो है, ये तो देखिए न्यू तो क्या है आवृत्ति, न्यू क्या है आवृत्ति, और न्यू नॉट जो है वो है दहलीज आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इतनी तो फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए। अब इससे होता क्या है, तो देखिए इसको ऐसे समझिए कि अगर कार्यफलन 10 है और मैंने फोटोन की ऊर्जा कितनी रखी है 20, तो होगा क्या, 10 जो ऊर्जा है वो तो उसको मुक्त कराने में काम आ जाएगी, मतलब वो 10 में तो ये फ्री हो जाएगा, और बाकी की जो 10 बची, भाई 10 चाहिए मिनिमम फ्री कराने के लिए, तो 20 में से 10 तो इसको फ्री कराने में काम आ गई, बाकी की जो 10 बच रही है वो किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में, किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो इससे हुआ क्या, गतिज ऊर्जा जो है वो किस पे निर्भर कर रही है और किस पे निर्भर नहीं कर रही है। तो आप देखेंगे कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, दोनों कह सकते हैं कि जो आप फोटोन गिरा रहे हैं सतह पर उसकी ऊर्जा क्या है या उसकी तीव्रता क्या है, उस पर तो गतिज ऊर्जा निर्भर कर रही है। अगर आप एनर्जी को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन इस पे तो ये डिपेंड कर रही है, लेकिन जो इंटेंसिटी है उस पे ये डिपेंड नहीं कर रही। तो इससे आपको जो चीजें आई थिंक सब क्लियर होगी। एक तो इंपॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट कौन सा है, धातु कौन सा है, जिस धातु की आयरन ऊर्जा कम होगी या जो अच्छा धातु होगा वो आसानी से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, और जिस धातु की आयरन ऊर्जा ज़्यादा होगी या जो अधातु हैं वो जल्दी से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो धातु है उसके लिए कम ऊर्जा वाले फोटोन से भी वो क्या कर सकता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है। लेकिन अगर आप दूसरे एलिमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनर्जी जो है फोटोन की उस पर भी निर्भर करेगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए ये मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ये वर्क फंक्शन है। अगर आपके एनर्जी जो है फोटोन की वो इससे कम है तो जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इतनी है या इससे ज़्यादा है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कहा कि जो आपके फोटोन की एनर्जी है वो जितनी वर्क फंक्शन की ज़रूरत है, मतलब जितनी ऊर्जा चाहिए वर्क फंक्शन के लिए उतनी उसमें काम आ जाएगी, और बाकी की जो बचेगी वो किस में काम आएगी, गतिज ऊर्जा में, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद मैंने बात करी इंटेंसिटी की, तीव्रता की। तो देखिए तीव्रता से क्या होता है कि तीव्रता अगर आप बढ़ाते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाले फोटोन की संख्या बढ़ जाती है। तो अगर फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो जो करंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ। इसके बाद गतिज ऊर्जा जो है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही, वो किस पर निर्भर कर रही है, ऊर्जा पर। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो गतिज ऊर्जा है वो फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड कर रही है, और जो करंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पर। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिए। अब लास्ट में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख देता हूँ। लास्ट जो आपके आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या है। तो जैसे मैंने आपको कहा, देखिए इसको आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ रहा। जो फोटोन की एनर्जी है उसको मैंने कह दिया ई, ये किसके बराबर है, कार्यफलन के और गतिज ऊर्जा के, ठीक है। ये आपके आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इसको आप चाहो तो और डिटेल में लिख सकते हैं। एच न्यू इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एच न्यू नॉट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एच न्यू नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ mv²। अब इसको आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाफ mv² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। फिर इसको आप और कॉमन लेके लिख सकते हैं, हाफ mv² इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये आपके जो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। मतलब अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv² इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये तो होगी फोटोन की एनर्जी, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी,
और एच न्यू नॉट जो है वो वर्क फंक्शन है या हम उसको कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है उसको हम कार्यफलन कहते हैं। तो ये आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है, जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाता है, वो ये है। तो मैंने आपको बता दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किन किन पॉइंट से या किन किन कंसेप्ट से वो रिलेटेड है, एक एक पॉइंट आपको मैंने समझा दिया। और उसके बाद जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। देखिए यहाँ पर ये आपके एच प्लांक नियतांक है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, इंसिडेंट लाइट की एच प्लांक नियतांक है, और इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहलीज आवृत्ति, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन या कार्यफलन। ये आपके गतिज ऊर्जा है 12 mv²। m क्या है, मास ऑफ, जिसकी भी आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। v², v क्या है, वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो आज के लिए इतना ही।